जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मशरूम जब आपका उग जाता है और उगने के बाद उसमें उसको पैक करना होता है और उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। तो उस वीडियो को उस पॉइंट को मैंने डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे और आगे चल के कोई दिक्कतें आती तो उसको हल हो जाए। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मशरूम जिस समय आपके ग्रोइंग रूम में था ना, तब तो आप 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के हिसाब से जब भी आप सिंचाई करते हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ताकि आपकी बैक्टीरिया से सेफ्टी हो जाए और जो भी बैक्टीरिया अटैक करने वाले हैं आपके मशरूम को ये हो जाती है। मैंने पेस्ट कंट्रोल में भी बीमारियों के लेक्चर में बहुत जगह बता रखा है कि 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करिए अगर आपको बैक्टीरिया का अटैक आ रहा है, मशरूम में अंदर ब्राउन हो रहा है, फट रहा है, मशरूम में रोग लग रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में जब आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा मशरूम भी डिग्रेड होने लगता है। लगभग 24 घंटे के बाद से उसका कलर डाउन होने लगता है। तो आप इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपकी बिक्री जो है इस प्रकार से हो रही है, अगर आपकी बिक्री इस प्रकार से हो रही है कि लोकल मार्केट में फटाफट बिक जाने वाला है, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको वॉश करने की। बिना वॉश किए भी आप लेके जा सकते हैं। या फिर आपकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आप पुनेट में पैक कर रहे हैं ना, पुनेट में पैक कर रहे हैं और उसकी एक ब्रेथेबल मेम्ब्रेन आती है। इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है पुनेट की पैकेजिंग का। इसका एक डिटेल वीडियो कल भी आएगा। लेकिन ब्रेथेबल मेम्ब्रेन से आप पैक कर रहे हैं तो भी आपको वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वॉशिंग कर रहे हो हैं तो आपकी सेल्फ लाइफ 3 दिन बढ़ जाएगी। तो टोटल 3 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मशरूम वाइट का वाइट बना रहेगा। होता क्या है, विटामिन सी का यूज किया जाता है इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको लिए मशरूम के फार्म में दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ माल को लोग धोते हैं, कुछ माल को नहीं धोते, मिक्सिंग भी करते हैं। डिफरेंट फार्म अपनी मार्केट से कितनी दूर है, उनकी सेलिंग स्ट्रेटजी कितनी है, कितने अमाउंट में वो ग्रो कर रहे हैं, उनको कितनी सेल्फ लाइफ चाहिए ट्रांसपोर्ट के दौरान, इस सब बातों पे ये निर्णय डिपेंड करता है कि हमें कितना मशरूम धोना है, पूरा धोना है, अधूरा धोना है और धोना भी है कि नहीं धोना। तो मशरूम को सेफली वॉश कर, अगर आप नॉर्मल तरीके से वॉश करोगे तो मशरूम काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको जिस तरीके से हम बताने जा रहे हैं ऐसे वॉश करेंगे तो काला नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसकी एक नॉर्मल सी कीमत है 200 रुपये लगभग में ऐसा मिल जाएगा एक डब्बा आपको, 250 ग्राम। सोडियम मेटा बाइसल्फेट बोलते हैं। देखिए, कई ब्रांड आते हैं, है ना। पोटेशियम, इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मर है तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, और सोडियम मेटाबाइसल्फेट दोनों चलता है, चाहे कोई भी ले लीजिए। चाहे मेटाबाइसल्फेट होना चाहिए, चाहे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो, चाहे सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो, ठीक है। तो आप देखिए उसको क्या करना है, आपको 2 टब लेने हैं। इस तरह से आपकी जो वॉशिंग लाइन होगी मशरूम के बाहर, छोटे बड़े पैमाने के हिसाब से आप 2 टब ले लीजिए। एक में आप सिंपल अपना नॉर्मल वाटर लीजिए जो क्लीन वाटर हो, और हो सके तो वो टैंक से जो पानी आता है वो वाला पानी, बोर का पानी हो, टैंक का पानी ना हो कि टैंक में स्टोर है, उसमें फंगस लगी हुई है, काई जमी हुई है, गंदा पानी ना हो। साफ पानी लीजिए बोर का, और उसमें एक छन्नीदार डलिया ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह की डलिया होती है, कोई भी डलिया जिससे पानी छन कर निकल जाए, उसमें अपना मशरूम रख लीजिए और उसको पानी में मशरूम इसमें डाल के छन्नी से निकाल लीजिए पूरा, ठीक है। इसका एक वीडियो भी है जो मैं आपको कल पोस्ट करूंगा। और ये अभी आप पहले पूरे प्रोसीजर को सुनिए। फिर टब 1 में, यानी प्लेन वाटर में आपने धो के उसको निकाला। फिर दूसरे टब में जिसमें आपने वो दवा जो मैंने बोली है 1 लीटर में आधा ग्राम के हिसाब से, मान लीजिए कि जैसे उसमें मान लीजिए 20 लीटर पानी आ रहा है, तो आपको कितना डालना है, 10 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपकी डेली हार्वेस्टिंग चल रही है तो 10 ग्राम रोज यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से महीने में कितना लग जाएगा, उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बड़े पैकेट्स भी आते हैं, आपको केमिकल शॉप्स पे मिलेंगे। अगर ना मिले तो पहली बार के लिए आप अमेजन से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। इसका बड़ा डिब्बा भी आता है, उसकी भी लिंक हम यहाँ पे देंगे आपको। तो दूसरा ये कि 0.5 ग्राम इसको आप डाल के दूसरे वाले में पानी में घोल के पहले से रखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों में पानी भरना है और एक में आपको ये प्रिजर्वेटिव ऐसे डाल के घोल के रख देना है पूरा, और ये हल्का वाइटिश सा हो जाएगा, है ना पानी। अब आपने एक में डाला, 10 सेकेंड उसको थोड़ा रिंज किया नॉर्मल वाटर में ताकि उसकी डस्ट वस्ट धुल जाए। फिर पूरा वो डलिया में छान के निकाल के दूसरे वाले में डाल दीजिए और 4-5 सेकेंड रहने दीजिए। फिर उसको निकाल के एक नॉर्मल से साथ पानी सोखने वाले चादर जो साफ हो, कोई ऐसा कपड़ा बिछा लीजिए कहीं पे और वहाँ पे रख के
हल्का फैन चल रहा है या फैन नहीं भी चल रहा है तो हल्की हवा चल रही है, तो आप देखेंगे आधे घंटे के आसपास में वो पूरा मशरूम सूख जाता है ना। मतलब जो आपने पानी से धोया भी है वो सूख जाएगा, धोने का कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे और धोएंगे तो आपका मशरूम काला पड़ता जाएगा, उसमें तेजी से बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको यूज़ करने से बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, 3 दिन के लिए डिले हो जाता है, एक परत सी चढ़ जाती है उसके ऊपर। और ये हानिकारक नहीं है, ये हमारी आपकी बॉडी के लिए सही भी है और घर में इसको धो के भी वैसे यूज किया जाता है और ये हानिकारक नहीं है, रिकमेंडेड है, ठीक है। तो इस और फिर इसको क्या कहते हैं, उसके बाद आप इसको ऐसी पॉलीथीन में पैक कीजिए जिसमें एक छेद हो, और अगर छेद ना हो तो ब्रेथेबल पॉलीथीन आती है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे दूंगा। और पुनेट लगेगा आपको पैकिंग करने में, वो पहले भी मैंने हार्वेस्टिंग का एक डिटेल वीडियो डाला है, उसमें आप जाके देखिए, वो मैं यहाँ भी लिंक दूंगा नीचे सारी। तो पुनेट ब्रेथेबल पॉलीथीन या फिर नॉर्मल पॉलीथीन में कर रहे हैं तो छेद कर दीजिए ताकि अंदर ह्यूमिडिटी बन के, हाई ह्यूमिडिटी के कारण आपके मशरूम काले ना पड़े। प्लस ये जो आपने प्रिजर्वेटिव यूज किया है तो ये मशरूम बड़े खूबसूरत और गोरे गोरे से बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको 2-3 बातें मैंने इस वीडियो में बताई। एक तो आपको नॉर्मल वाटर में धोना है, फिर आपको प्रिजर्वेटिव वाटर में धोना है, फिर उसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपको पॉलीथीन शीट्स में जो आती है पैकेट उसमें या फिर पुनेट में पैक करना है। पुनेट में पैक कर रहे हैं तो ब्रेथेबल शीट यूज करेंगे तो छेद नहीं करना पड़ेगा, जो बेस्ट रिकमेंडेड गाइडलाइंस है अगर आप अच्छा प्रोफेशनल फार्म चलाना चाहते हैं। लेकिन पुनेट आप नए फार्मर हो सकता है छोटी क्वांटिटी में आप पुनेट ऑर्डर ना कर पाएँ अभी सीजन में, और सीजन में थोड़ा प्रॉफिट मान लीजिए कम आएगा आपको, तो आप पॉलीथीन में अगर पैक कर रहे हैं तो उसमें एक छेद कर दीजिए, है ना, एक पंच मार के उसमें पॉलीथीन में एक छेद होना चाहिए ताकि आपका 3 दिन तक वो मशरूम सही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे भी ज़्यादा दिन तक अगर आप है इस तरह से देखिए, धोने के बाद है ये पूरा वाइट और एकदम साफ सुथरा सा गोरा सा होता है। पुनेट में पैक करके आपने ब्रेथेबल पॉलीथीन या फिर पॉलीथीन में पैक करके आपने इसको आगे मार्केट में भेज दिया कार्टून्स में पैक करके। तो ये वीडियो मैंने ओनली वॉशिंग पे फोकस किया है, लेकिन वॉशिंग एक छोटा सा स्टेप मात्र है आपके पूरे हार्वेस्टिंग प्रोसेस का। और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग अगर कैनिंग करना है या फिर पाउडर बनाना है या फिर मार्केट में जा रहा है, दूर की मार्केट में जा रहा है, ज़्यादा दिन तक रखना है, या फिर आपको स्टोर करके इसको फ्रीजर में रखना है और 2 दिन बाद सेल करना है, तो इन सब मामले पे मैंने एक वीडियो बनाए हुए हार्वेस्टिंग का, वो आप जाके देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। हमने एक बहुत सारी चीज़ें मशरूम की खेती में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए एक लिंक का एक जगह इकट्ठा करके हमने एक पोर्टल पे डाल दिया है, उसको लिंक भी नीचे देंगे। तो आपको मशरूम की खेती में कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो आपको फ़ोन करने के बजाय सीधा वहाँ जाइए, देखिए कि अमेजन की तमाम लिंक एक जगह इकट्ठी कर दी गई है, आप क्लिक कर करके आराम से वहाँ से अपना ऑर्डर कर सकते हैं वो चीज़ें जो आपके आसपास नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, मैं एक बार फिर से वो फोटो दिखा देता हूँ, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। ये इस एस्कॉर्बिक एसिड का ही वेरिएंट है, एस्कॉर्बिक एसिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे कर रहे हैं तो नींबू के रस से भी आप कर सकते हो, जिस पानी में आप धो रहे हैं ना उसमें नींबू का रस भी आप डालोगे तो भी वो आपके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा 2 दिन तक, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे ये मेटा बाइसल्फाइड यूज होता है जो कि आपके मशरूम को सुंदर भी बनाए रखता है, उसकी 3 दिन तक, उसकी 4 दिन तक सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है, ठीक है। थैंक यू।